जय श्री राम सभी दोस्तों को। तो भैया करिए जोरदार अभिनंदन। और इस समय जब पूरा मध्य प्रदेश का जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो बना हुआ है दतिया उपचुनाव पर, उसके पहले एक चीज़ ये ज़रूर याद रखिएगा कि उसके पहले जो मेन मुद्दा चल रहा था वो मूंग उपार्जन को लेके चल रहा था, जिसमें 25% गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 25% हम खरीदी करेंगे। मतलब आपका लगभग 1 कुंटल में यील्ड अगर 5 एकड़ है तो 1.25 कुंटल सरकार उपार्जन करेगी। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि भैया फिर 25% हम वोट भी 25% देंगे। जब मेजॉरिटी हम दे रहे हैं तो हमें एटलीस्ट गवर्नमेंट ये कर सकती है कि भाई सेंट्रल में हमने गवर्नमेंट बना के दी मध्य प्रदेश में, तो लीस्ट यू कैन डू इज़ कि हमारा एमएसपी पे प्रोक्योरमेंट कर लो। अब ये जो एक प्रॉब्लम है ना, ये पता है किस लिए हो रही है? क्योंकि दो स्कूल ऑफ थॉट्स जो हैं वो चल रहे हैं और पावर टसल जो है मध्य प्रदेश में बहुत अभी विजिबल हो गई है। डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार में पिछली बार भी यही प्रॉब्लम हुई थी, बहुत उत्तेजना हुई थी, बहुत सारे लोगों ने फिर उस पर आंदोलन हुए थे। शिवराज सिंह चौहान जी इस बार अभी आए हुए थे, जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, उन्होंने बोला कि नहीं हम पूरी खरीदेंगे। पर जब तक ऑफिशियल नोटिस कुछ नहीं आता है वो नहीं होगा। पिछली बार ये हुआ था कि मध्य प्रदेश सरकार ने प्रपोजल ही नहीं भेजा कि भैया हमें मूंग खरीदना है, तो केंद्रीय मंत्री ने तो यही बोला था कि भाई हमें प्रपोजल नहीं आया है। इस बार क्या प्रॉब्लम हुई मैं नहीं जानता, पर कुर्सी की लड़ाई में जो किसान है मध्य प्रदेश में वो ज़रूर पिस रहा है। गेहूं में तो भैया जो हालत हुई है गेहूं में, मतलब लोग 10-10 दिन बैठे रहे हैं गेहूं की, उसके बाद तलाई हुई है। वेयर हाउस इनेबल नहीं है, मतलब हर चीज़ इतना मैन्युअली हो रहा है वेयर हाउस में, जबकि बहुत सारी ऐसी एडवांस अभी इक्विपमेंट आ गए हैं कि आपको बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत नहीं है। पर एमपी अजब है, एमपी गजब है। तो बस अभिनंदन करते रहिए और जो सब्सिडी छुटपुट मिलती हैं वो लेते रहिए, बाबू साहब करते रहिए और युवा नेता बन के माननीय विधायक जी के साथ फ़ोटो डालते रहिए, क्योंकि विधायक जी और सांसद जी किसी से ये आवाज़ ही नहीं निकली है। अभी किसान आंदोलन चल रहा है, एक जनप्रतिनिधि उसमें शिरकत करने नहीं आया है। तो ये आपकी औकात है, आपके वोट की ये औकात है। बाकी आप फ्री की बिजली, फ्री का अनाज, ये सब लेते रहो। अभी वो गेम कर दिया, चावल जो 4000 कुंटल बिकने थे वो दे दिए एथेनॉल बनाने के लिए, 2800 में दे दिया, और एथेनॉल वालों ने फिर 2300 में दिए कुछ, और एथेनॉल वालों ने फिर उसको मार्केट में और फिर एफसीआई को ही बेच दिया। आप कड़ी के तिनके भी नहीं हैं। जो जिस तरीके से भ्रष्टाचार चल रहा होता है ना, आप उस कड़ी के तिनके भी नहीं है। एक आपको अगर हॉर्टिकल्चर की या फिर खेती की सब्सिडी लेने जाना हो ना, आपको नाको चने चबाने पड़ते हैं, और वही सब्सिडी जो आपका अधिकार है उसके लिए आपको यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ दौड़ाया जाता है। प्रोक्योरमेंट सेंटर 50 किलोमीटर दूर मूंग के दिए हुए हैं। तो बस जोरदार अभिनंदन करते रहिए। और मूंग तो मुझे नहीं लगता अब तो लेगी, और किसान भी कम नहीं है। मूंग के स्लॉट्स 2-3 घंटे में मूंग के सारे स्लॉट्स बुक हो गए हैं, लोग बेचने के लिए खड़े हुए हैं। तो भैया निवेदन यही है कि अभी प्रोक्योरमेंट सेंटर्स पे मत जाइए, आंदोलन में शामिल होइए और आंदोलन में अपनी आवाज़ उठाइए। और भगवान के लिए ये नेताओं के पीछे जाना बंद कीजिए। आपसे नेता है, नेता से आप नहीं हो। तो और अपने जनप्रतिनिधियों से एक प्रश्न ज़रूर करिए कि भैया मूंग का कितना फाइनल होगा, क्योंकि पता है क्या होगा, ये मैं आपको बताता हूँ। अभी व्यापारी खरीद रहे हैं औने पौने दामों में मूंग की, जब शॉर्टेज होगी तब गवर्नमेंट फिर व्यापारियों से खरीदेगी और वो खरीदेगी फिर एमएसपी पे। मतलब एक बोरे पे आप लगभग 1800 से 1900 रुपये का घाटा लेके चल रहे हो। और मूंग मतलब एक जुए से कम नहीं है। और मूंग बहुत
बहुत ज़्यादा इनपुट कॉस्ट लगती है मूंग को ग्रो करने में। मूंग में सप्लीमेंट्स भी चाहिए होते हैं, फिर एक पर्टिकुलर टाइप की मूंग जो अलग अलग वैरायटी आती हैं, जीएम वैराइटीज़ हैं, उसमें फिर वो आपको एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से करना होता है, तो उसकी दवाइयाँ भी आपको उतनी ही महंगी पड़ती हैं। तो बस निवेदन यही है कि अपने जनप्रतिनिधियों से प्रश्न ज़रूर करें और पूछें कि भैया आप हमारे लिए क्या कर रहे हो। हम तो आपके लिए, जब आप आते हो तो फूल माला और भीड़ बन के कीड़े मकोड़े जैसे हम तो आपकी रैलियों में जा रहे होते हैं, आप हमारे लिए क्या कर रहे हो। अभी प्रोक्योरमेंट सेंटर पे जाएंगे आप, अभी वहाँ पे जाके आपको कम से कम नहीं तो पहले आपकी मूंग की सफाई करवाएंगे ज़बरदस्ती, फिर बोलेंगे मॉइस्चर ज़्यादा है। अरे भाई साहब, बारिश में आप प्रोक्योरमेंट कर रहे हो, मॉइस्चर एनवायरनमेंट में है, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट मॉइस्चर आएगा ही आएगा, क्योंकि हमने जब मूंग का कटाई करवाई, उसके बाद उसको सुखाया, उसके बाद उसको रखा, बिकॉज ऑफ वेदर उसमें मॉइस्चर आएगा ही आएगा। या तो आप सही समय पे मूंग का प्रोक्योरमेंट करिए, या फिर आप एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट सेटअप करिए इसमें कि भाई ये ऑन स्किन है मॉइस्चर या विद इन सीड है ये मॉइस्चर। तो आपको ये चीज़ें पूछना पड़ेगा यार, ऐसे नहीं चलेगा भैया। अब अभिनंदन करना बंद करिए और आवाज़ उठाना शुरू करिए, क्योंकि इस पॉलिटिकल स्ट्रगल और इस राजनीतिक युद्ध में आपको कोलेट्रल लॉस नहीं बनना है। आप गेहूं हो, आप घुन नहीं हो, पर आप घुन की तरह पिसे जा रहे हो। बहुत बहुत ख्याल रखिए। बहुत समय बाद मैं वापस आपसे जुड़ा हूँ, और ड्यू टू हेल्थ रीजंस जो है और कुछ व्यक्तिगत कामों की वजह से भी मैं थोड़ा ऑक्यूपाइड रहा हूँ, पर कोशिश करूँगा आपसे रेगुलर बेसिस पे मैं डिस्कशन करता रहूँ। और मेरा एक और निवेदन है कि किसान जो है वो पार्शियली, अगर आप 5 एकड़ में खेती कर रहे हो तो आप 2 एकड़ में कैश क्रॉप की तरफ जाओ। कैश क्रॉप आपको बहुत सारी एरियाज़ में हेल्प कर सकती है। जैसे मैं पर्टिकुलरली बहुत छोटे लेवल पे मैं किसानी करता हूँ, तो मैं कुछ कैश क्रॉप्स ज़रूर रखता हूँ अपने खेत में। एक पर्टिकुलर एरिया हमने फेंस करवाया हुआ है, और उसमें हमने हॉर्टिकल्चर में अलग अलग फ्रूट्स के प्लांट्स जो हैं वो लगाए हुए हैं, और कुछ सब्जियां लगाई हुई हैं। और वो सब्जियां मतलब कम्प्लीटली ऑर्गेनिक है वो, उसमें कोई भी हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं डाला हुआ है, कोई भी हमने उसमें इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड कुछ भी नहीं डाला हुआ है, और देसी बीज हैं। और सीजनल सब्जियां होती हैं उसमें, कुछ जो मुझे हेल्प करते हैं यहाँ पे फार्म में, उनके यहाँ पे काफ़ी सारा कंट्रीब्यूशन हो जाता है, वो सेल कर लेते हैं। जैसे फ्लावर्स है, हम गेंदे की तरफ थोड़ा सा मूव कर रहे हैं, तो गेंदा जो है एक कैश क्रॉप है और वो डिमांड उसका पूरे समय रहता है। तो आप कोशिश करिए कि आप कैश क्रॉप की तरफ जाएं, और कैश क्रॉप की तरफ जाके आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि आपको ये नहीं देखना है कि मुझे क्या भाव ज़्यादा मिल सकता है, आपको ये देखना है कि मेरी ज़मीन किस चीज़ के लिए सूटेबल है। क्योंकि अगर ज़मीन का पीएच हो गया, मॉइस्चर हो गया, ये सारी पैरामीटर्स आप अगर कंसीडर करके आप अगर फसल करने जाएंगे, तो उसमें एक फ़ायदा ये होगा कि आपका इनपुट कॉस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली लोअर हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ड्रैगन फ्रूट एमपी एक बीमारू राज्य है, ये चीज़ आप नहीं मानो तो बहुत अच्छी बात है, मान लो तो भी मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। पर एमपी में आज भी आदमी 200 रुपये के फ्रूट खाने में हेजिटेट होता है। 200 रुपये का एक फ्रूट कौन खाएगा? नहीं खाएगा। आप भोपाल में जाके, इंदौर में जाके आप बोलोगे कि मेरे पास ऑर्गेनिक क्रॉप है, देयर इज़ जस्ट 1% ऑफ ऑडियंस, और वो भी फिर वो ब्लिंकिट, जोमेटो वगैरह यहाँ पे जो भी ऑनलाइन डिलीवरी ऐप्स हैं वहाँ से लेते हैं, और उनके पास क्या प्रोक्योरमेंट सिस्टम है वो उसमें हम शायद अलग डिस्कशन करेंगे। पर जो चीज़ आपकी ज़मीन के लिए सूटेबल है वो लगाइए। यूट्यूब पे देख के मत लगाइए। आप यूट्यूब पे जो आपकी किसानी का ज्ञान जो आपको लोग देते हैं, वो कभी भी आपको 2-3 चीज़ें डिस्कशन नहीं करेंगे। मिट्टी का पीएच कितना है, मिट्टी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, मिट्टी में मॉइस्चर रिटेंशन कितना है, तो ये सारी चीज़ें आपको जाननी पड़ेगी। जब तक आप अपनी मिट्टी की पहचान नहीं करोगे, तब तक आप कोई भी फसल को सक्सेस नहीं कर पाओगे। बहुत सारे लोग चिया सीड की तरफ, चिरायता की तरफ जा रहे हैं। अब वो काली मिट्टी में बहुत मुश्किल है, क्योंकि काली मिट्टी रिटेन करता है मॉइस्चर,
आपको उस चीज़ से बचना है। रूट्स रॉट होने की समस्या जो है वो ब्लैक सॉइल में सबसे ज़्यादा आती है। अब कोई आपको बोल रहा है अब कैक्टस फैमिली ब्लैक सॉइल में सर्व नहीं करती है, क्यों लगाओगे आप? तो उस चीज़ से बचिए। मैंने देखा है लोगों को, और बड़े प्लांट्स यूजुअली लोग बहुत बहुत 10-10 12-12 फीट के प्लांट्स आपको देते हैं। बैग वाले प्लांट्स लेना शुरू करिए, जो नेट में जो 10-10 फीट के 20-20 फीट के पेड़ आपको देते हैं, वो लेना बंद करिए। वो सही नहीं है, वो रूट्स कट के आती हैं, और वो जब आप सॉइल में लगाते हैं तब प्रॉब्लम आती है। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, पर इस चीज़ पे आगे हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।